ये कहानी भाभी और देवर की हॉट कहानी है, जिसे सुनकर आपको मजा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। करण युवा था, करीब 24 साल का, और उसकी आंखों में वह कुछ खास बात थी जो दीपिका को अनकहा आकर्षित करती थी। वह न तो बोलने में जरा भी शर्माता था और न ही अपनी भावनाओं को छिपाने में। घर के कामों में हमेशा हाथ बटाता और दीपिका से हल्की फुल्की बात करता। दीपिका की मासूमियत और उसका प्यार करण को चुपके चुपके अपनी ओर खींचता गया। एक दिन दीपिका घर में अकेली थी और करण अपने खेत से काम निपटाकर घर लौट रहा था। वह दीपिका से बात करने के लिए अंदर आया और दोनों की मुलाकात किसी अजीब से पल में बदल गई। दीपिका की आंखों में जो गहरी नमी थी, वह करण से छिप नहीं पाई। वह जानता था कि इस पल में कुछ बदलने वाला है, मगर वह भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। दीदी, आप ठीक हैं? करण ने धीरे से पूछा। दीपिका ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। करण उसकी आंखों में देखता रहा और फिर धीमे से बोला, आपने कभी बताया नहीं कि आप कितनी सुंदर हो। दीपिका ने उसकी बात को हल्के में लिया, मगर उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। यह बस एक साधारण तारीफ थी, मगर कुछ था जो दिल को छू गया। अगले कुछ दिनों में दीपिका और करण के बीच का संबंध और गहरा होता गया। वे दोनों एक दूसरे से अधिक बातें करने लगे और न चाहते हुए भी दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। करण की मौजूदगी दीपिका के लिए किसी अजनबी हवा की तरह थी, जो न केवल ताजगी देती थी, बल्कि उसे अपने एहसासों से भर भी देती थी। वह जानती थी कि यह गलत है, लेकिन फिर भी वह इसे नकार नहीं पा रही थी। एक शाम, जब संजय खेतों में काम कर रहा था, दीपिका और करण अपने घर के बगीचे में बैठे थे। सूरज की किरणें धीरे धीरे लुप्त हो रही थी और शाम का हल्का ठंडा मौसम माहौल को और भी रोमांटिक बना रहा था। दीदी, क्या तुम कभी सोचती हो कि यह सब ऐसा क्यों हो रहा है? करण ने हल्के से पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। दीपिका चौंकी और फिर उसने नजरें झुका ली। क्या कह रहे हो तुम, करण? करण धीरे धीरे उसके करीब आया और बोला, मैं जानता हूँ यह गलत है, लेकिन तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी सी लगती है। तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहता हूँ और तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। दीपिका का दिल धड़कने लगा और उसकी आंखों में एक आंसू छलक आया। वह समझ गई थी कि करण के दिल में उसके लिए कुछ खास है और उसे खुद भी यह एहसास हो चुका था कि वह उससे प्यार करती है। करण, दीपिका ने धीरे से कहा, यह हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल है। हम इस रिश्ते को कभी सही नहीं कर सकते और तुम्हें यह समझना होगा। करण ने उसके हाथ को धीरे से पकड़ लिया और कहा, दीदी, क्या तुम सच में समझती हो कि मैं तुम्हारा प्यार कभी छोड़ सकता हूँ? नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। दीपिका का दिल पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन वह जानती थी कि यह प्यार किसी के जीवन को बर्बाद कर सकता है। वह करण से दूर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी भावनाएं उसे लगातार खींचती रहीं। कई महीनों तक यह उलझन बनी रही और फिर एक दिन दीपिका ने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया। उसने करण से कहा, हमारा यह प्यार शायद कभी समाज और परिवार की आंखों में सही न हो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। आखिरकार दोनों ने अपने दिल की सुनी और एक दूसरे को स्वीकार किया। हालांकि यह दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं के सामने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया।